अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा उसका एक फ्लो चार्ट बना लें, ठीक है। अब बताओ क्या क्या पढ़ा, शुरू से बताओ क्या क्या पढ़ा, कॉपी में देख करके बताओ। हाँ, शुरू से यही पढ़ा, पहला यही था, पहला टॉपिक यही था। अग्रीमेंट पढ़ा और अग्रीमेंट में ही पढ़ा था पार्टीज और कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट, फिर कंसेंट, हाँ, ऑफर एक्सेप्टेंस। इतना पढ़ा था या और कुछ पढ़ा था? टॉपिक वाइज बताओ। क्या कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट में ही तो ये सब चल रहा है। और क्या पढ़ा था? एक्सक्यूज मी भैया, ग्लास रख देना एक। हाँ, यही पढ़ा था। तो ये सारी चीजें ये क्या बनाती हैं? अग्रीमेंट बनाती हैं या कॉन्ट्रैक्ट बनाती हैं। अग्रीमेंट में ऐसा क्या आएगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। यस, ये कहाँ लिखा हुआ है? अग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट, ये लिखा है सेक्शन 2H में। 2H ऑफ व्हाट? ठीक है, इसे शॉर्ट फॉर्म में ICA बोलते हैं। ओके, ये क्लियर है? पार्टीज में कैसी पार्टीज? कॉम्पिटेंट, कॉम्पिटेंसी टू इंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, कॉम्पिटेंसी टू इंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट। कैसी कॉम्पिटेंसी? ये आप लोग पहले का पढ़ा हुआ बोल रहे हैं या कल उस दिन का पढ़ा हुआ बोल रहे हैं? अच्छा, वही बोल रहे हैं, मतलब सब फ्रेश ही है, कोई पहले का पढ़ा हुआ है? फ्रेश है। कितने फ्रेश हैं? और बाकी लोग पहले से पढ़ चुके हैं? हाँ, मतलब मेरा वाला नहीं, उसके अलावा, उसके अलावा आप लोगों ने कुछ नहीं पढ़ा है? मतलब मॉर्निंग में सारे के सारे फ्रेश है क्या, या ऐसे ही बोल रहे हो? चलो कोई बात नहीं। कॉम्पिटेंसी में क्या क्या आ गया? मेजॉरिटी, साउंडनेस ऑफ माइंड और क्वालिफाइड बाय लॉ। जब मेजॉरिटी साउंडनेस बोल रहे हैं तो क्वालिफाइड होगा, अगर माइनॉरिटी अनसाउंडनेस बोलते तो डिस्क्वालिफाइड होता ना, ठीक है। कंसिडरेशन में क्या? हाँ, समथिंग इन रिटर्न, यस, इसे नोट कर लो। इन रिटर्न, यहाँ एक वर्ड इन्होंने बोला समथिंग, ये इंपॉर्टेंट है। समथिंग, समथिंग में एनीथिंग हो सकता है, ठीक है। इस कंसिडरेशन को प्राइस भी बोलते हैं। प्राइस, ये मनी कंसिडरेशन भी हो सकता है और सर्विसेज भी हो सकती हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट में क्या देखा था? लॉफुल ऑब्लिगेशन नहीं, लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए। हाँ, ये लॉफुल होना चाहिए, जैसे ये फ्रॉडुलेंटली ना मेड हुआ हो या फिर पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट ना हो, ठीक है। तो ये लॉफुल होना चाहिए ऑब्जेक्ट। कंसेंट कैसी होनी चाहिए? फ्री कंसेंट होनी चाहिए, ठीक है। ऑफर एक्सेप्टेंस में क्या देखा था? ऑफर एक्सेप्टेंस में इनविटेशन होना चाहिए। इवनिंग वाला मत बताना, मॉर्निंग वाला सिर्फ बताना, ठीक है।
आप दोनों तो इवनिंग में भी पढ़ो, वहाँ हो चुका है ऑफर एक्सेप्टेंस अच्छे से। तो जो जो मॉर्निंग में हुआ था ऑफर एक्सेप्टेंस में वो बताओ। एक पार्टी ऑफर करती है, हम्म फिर अगली पार्टी एक्सेप्ट करती है, हम्म that is called proposal, हाँ and plus consideration is equal to। ये और बताया उसके था। बाद उसमें बताया था जनरल ऑफर और स्पेसिफिक ऑफर। हाँ जनरल बता दिया था, स्पेसिफिक बता दिया था, क्रॉस बता दिया था, इतना बताया था। इतने में कोई प्रॉब्लम? सबका सब क्लियर है? अब इसे अलग अलग से इसको डील करेंगे, ठीक है? पहले आ जाते हैं ऑफर एक्सेप्टेंस। पहले ऑफर पे जो जो बचा है एक बार रिवीजन भी हो जाएगा और जो बचा है वो ऐड हो जाएगा। कब है आप लोग का एग्जाम? फर्स्ट वीक ऑफ जून। डेट नहीं आई है? तो आपका अच्छा, डीयू और क्लैट? क्लैट कब है? अच्छा शाम में आता है, ठीक है। ऑफर, ऑफर को कुछ और भी कहते हैं, प्रपोजल। ये डिफाइन कहाँ है? 2A में। 2A में ऑफर डिफाइन है? यस, 2A में प्रपोजल की डेफिनेशन दी हुई है, ठीक है। ऑफर कहाँ कहते हैं? इंग्लिश लॉ में, ब्रिटेन में, इंग्लैंड में इसे ऑफर बोलते हैं। तो जब इंग्लैंड में बोलते हैं तो इंडिया में क्यों यूज किया जाता है? हम लोग ऐसे यूज करते हैं। हाँ, ये बना है 1872 में, ये 8 है। ये ऑफर करता है तो इसे क्या बोलेंगे? ऑफरर। प्रपोज करता है, क्या बोलेंगे? प्रपोजर। इसको किया, इसे क्या बोलेंगे? ऑफरी। और प्रपोजरी, ठीक है। REE लगा देना यहाँ पे, ठीक है। इतना क्लियर है? प्रपोजल में मीन्स ऑफर में एक पार्टी अपनी विलिंगनेस शो करती है। ये आई थिंक हो चुका था, कोई नहीं, रिवीजन हो जाएगा। यस, टू डू समथिंग और टू एब्सटेन। एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग, ठीक है। एब्सटेन मीन्स पता है? नहीं पता है? आपका फर्स्ट डे है क्या? ठीक है। एब्सटेन मीन्स ओमिट। अपनी विलिंगनेस शो करती है अगली पार्टी को कुछ करने के लिए या कुछ ना करने के लिए, ठीक है। ये एब्सटेन वर्ड अभी कई जगह आएगा, कंसिडरेशन में भी आएगा, और आप जब लॉ करोगे तब ये एब्सटेन, ओमिशन तो हर जगह यूज होगा। आईपीसी में भी है ओमिट। कोई बता सकता है कहाँ? आईपीसी आप लोगों ने पढ़ी है? कोर्स में है? ठीक है, उसमें भी आएगा, ठीक है। आप लोग को जो पढ़ाएगा वो बताएगा ही। तो ये विलिंगनेस शो करता है टू डू और टू एब्सटेन समथिंग। ये एक पार्टी टू अदर पार्टी, इसकी असेंट पाने के लिए, ये इसकी असेंट पाने के लिए अपनी विलिंगनेस शो करता है। असेंट मीन्स कंसेंट,
कि ये हाँ कहे और ये काम करे या ना करे। ये ऐसी डेफिनेशन है 2A में, ठीक है। ये इसको समझा करके बताया है, लेकिन वो तो ऐसे लाइन से लिखी हुई है, बस यही डेफिनेशन है। ये पार्टी दूसरी पार्टी को अपनी विलिंगनेस शो करता है इसकी असेंट पाने के लिए कि ये कोई काम करे या कोई काम ना करे। समझ में आया ऑफर की डेफिनेशन, प्रपोजर की डेफिनेशन? जनरल ऑफर क्या होता है? पब्लिक एट लार्ज होता है। और स्पेसिफिक? अच्छा, जनरल ऑफर कैसे हो सकता है? ये होता है पब्लिक एट लार्ज को। इसमें किसी एक पर्सन को बताया नहीं जाता है कि मैं इसी को कर रहा हूँ। ये एक पर्टिकुलर पर्सन या पर्टिकुलर ग्रुप को होता है जिसका नाम स्पेसिफाइड होता है। ये पर्सन भी हो सकते हैं, पर्सन्स भी हो सकते हैं, मींस ग्रुप, कंपनी, कॉरपोरेशन, पार्टनर्स, कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। ये कैसे मेड होता है? स्पेसिफिक ऑफर, रिटन, ओरल, इम्प्लाइड। सेम ये भी रिटन भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है, इम्प्लाइड भी हो सकता है। रिटन मतलब लिख करके, ठीक है। और कैसे? फोन करके, हाँ कैसे? हाँ, वो तो ये जनरल ऑफर होता है ना, न्यूज़पेपर में पब्लिश कर दिया, कोई भी पढ़े, जो पढ़ता है एक्ट करता है, वो टू डू और टू एब्सटेन वो काम करता है तो वो एक्सेप्ट कर लेता है, कोई भी पढ़ सकता है न्यूज़पेपर में, ठीक है। स्पेसिफिक ऑफर में हम पूछा जा रहा है आपसे, रिटर्न हो सकता है, ओरल हो सकता है, इम्प्लाइड तो रिटर्न हो सकता है, लिख के चिट्ठी लिख सकता है, ठीक है। और कैसे दे सकता है? मेल कर सकता है और व्हाट्सएप कर सकता है, ऐसे किसी भी फॉर्म में, हाँ मैसेज कर सकता है, किसी भी फॉर्म में कर सकता है। ओरल मीन्स बातचीत करके फोन पे हो सकता है, हो सकता है। इम्प्लाइड मतलब हाँ कंडक्ट से होता है, ठीक है। मतलब साफ साफ बोलता नहीं है कि मैं कॉन्ट्रैक्ट करता हूँ, बल्कि काम करता है डायरेक्ट, ओके यस ऐसा, या सर हिला दिया, ये कंडक्ट है। तो ये इम्प्लाइड भी हो सकता है। सेम जनरल भी, रिटर्न हो सकता है, ओरल हो सकता है, इम्प्लाइड हो सकता है। मतलब ऑफर कैसे भी मेड हो सकता है। सेम यही है एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस भी, इस ऑफर की एक्सेप्टेंस भी किसी भी तरह से मेड हो सकती है, ठीक है। हाँ, जब तक स्पेसिफाइड ना हो। अगर बाय चांस ऑफर रिटर्न है और एक्सेप्टेंस ओरली हो तो वो हो सकता है, हाँ हो सकता है। इम्प्लाइड का एग्जाम्पल आपको शायद दिया था, वो बूट पॉलिश वाला, या इवनिंग में दिया था? इवनिंग में दिया था, अच्छा ठीक है। आप जाते हो कहीं बस में, ट्रेन में जाते हो, तो एक बंदा आता है बूट पॉलिश आपका करता है, ठीक है। अब बैठे हो, थोड़ा सा आगे कर दिए पैर, हाँ करवा रहा है, बोले नहीं कि मेरा कर दो, वो बोला मैं करूँगा, ऐसा आपने बोला नहीं, वो कर देता है, तो यहाँ आपके और उसमें कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हो गया, ठीक है। समझ में आया इम्प्लाइड? आप यहाँ पढ़ने आए हो, आपका कॉन्ट्रैक्ट किससे हुआ है? ऑफिस में हुआ है, मेरे से भी हो गया इम्प्लाइडली। यहाँ आया, आपकी क्लास लिया टीचर ने, तो ये इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ठीक है। इस कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन क्या है? सर्विस, आपको पढ़ाना, ना कि आपको पैसे देना, ठीक है। दिन भर हम लोग कॉन्ट्रैक्ट करते रहते हैं, अग्रीमेंट करते रहते हैं, हम लोग को पता ही नहीं चलता है। रिक्शा करने गए, रिक्शा पुलर को पैसे दिए, बैठा, वो आपके डेस्टिनेशन तक छोड़ दिया, ये इम्प्लाइड हो गया, बाय कंडक्ट से मेड हुआ। समझ में आया? कोई प्रॉब्लम? क्लियर है?
जनरल ऑफर कैसे होता है? पब्लिक एट लार्ज को होता है, ठीक है। ये टू whom कैसे होता है? जैसे एग्जाम्पल है, न्यूज़पेपर में ये पब्लिश कर दिया, कॉलेज वर्सेस कार्बोलिक का आपको बताया था एग्जाम्पल। हाँ हाँ, स्मोक बॉल वाला क्या था? लेडी ने वो मेडिसिन खा ली थी, न्यूज़पेपर में ऐड आया था कि अगर ये मेडिसिन खाओगे तो आपको कोई डिसीज नहीं होगी। तो उन्होंने वो परचेज कर लिया और आफ्टर न्यूज़पेपर में आया था कि आप अगर ये स्मोक बॉल यूज़ करोगे तो आपको इन्फ्लुएंजा नहीं होगा। उस लेडीज़ ने उसे पढ़ा, उसने उसे यूज़ किया और उसे हो गया, ठीक है। फिर वो आती है कोर्ट में सू करती है, वो कंपनी बोलती है कि नहीं, मैं तो लायबल नहीं हूँ क्योंकि ये ऑफ़र ही नहीं था, ऑफ़र तो किसी पर्टिकुलर पर्सन को होना चाहिए, ये तो न्यूज़पेपर में पब्लिश हो गया था। तो कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये जनरल ऑफ़र है, इसे जनरल ऑफ़र कहते हैं। इसमें क्या होता है कि ऑफ़र मेड हुआ, अब कोई भी आ सकता है इसे परफॉर्म करे, ठीक है, इसे परफॉर्म करे तो वो एक्सेप्टेंस मानी जाएगी। ऑफर भी वैलिड है, एक्सेप्टेंस भी वैलिड है, इनके बीच अग्रीमेंट क्रिएट हो गया। कॉलेज वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी केस नोट हुआ था, ठीक है। इसमें कोई प्रॉब्लम? ठीक है। क्रॉस ऑफर क्या होता है? दोनों तरफ से ऑफर आ रहा है। ए ने ऑफर किया, हाँ, बी से, बी ने सेम उसी चीज के लिए ऑफर दिया ए को, ये दोनों ऑफर क्रॉस कर गए। इसको इसके ऑफर के बारे में नहीं पता है और इसे इसकी ऑफर के बारे में नहीं पता है, ये हो गया क्रॉस। यहाँ ऑफर हुआ ही नहीं, ये जो ऑफर हम 2A में पढ़ रहे हैं वो ऑफर हुआ ही नहीं। जब ऑफर नहीं हुआ तो अग्रीमेंट नहीं बना, ठीक है ना। एक्सेप्टेंस, जब ऑफर ही नहीं हुआ तो एक्सेप्टेंस क्यों होगा? एक्सेप्टेंस भी नहीं हुआ। ये क्रॉस ऑफर करते हैं। इसको इसकी ऑफर के बारे में नहीं पता, इसे इसकी ऑफर के बारे में नहीं पता, ठीक है। ये नोट कर लेना कि इन दोनों को पता नहीं होता है, ये नोन नहीं होते हैं एक दूसरे के ऑफर के बारे में, क्योंकि फिर जब हम पढ़ेंगे काउंटर ऑफर, हाँ, एक्सेप्टेंस में पढ़ेंगे तो उसमें नोन होते हैं, क्रॉस ऑफर में नोन नहीं होते हैं, ठीक है। ऐसे प्रॉब्लम बना दिया कि ये इसको बोलता है, ये इसको बोलता है, और काउंटर ऑफर का अलग प्रॉब्लम आएगी अभी। तो वो क्या है? क्रॉस है, काउंटर है। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाती है, बट इसमें क्या है कि ये दोनों नोन नहीं रहते हैं, ठीक है। और क्या था ऑफर में? इनविटेशन। इनविटेशन टू ऑफर मतलब पढ़ा हुआ है, बताओ। हाँ, ऑफर के लिए इनवाइट करना। जो इनवाइट करता है वो ऑफर करता है? नहीं, जो सामने से आता है परफॉर्म करता है वो ऑफर करता है। जैसे एग्जाम्पल, सेल्फ सर्विस, शॉपिंग मॉल का एग्जाम्पल दिया था। जो लोग नए हैं वो ऐसे एग्जाम्पल नोट कर लें, और जो लोग पुराने हैं वो अपना रिवीजन करें। शॉपिंग मॉल में जाते हैं, ट्रॉली उठाते हैं, सामान यहाँ रखते जाते हैं। जब हम काउंटर पर जाएंगे, जब काउंटर पर हम गए ये सामान लेकर के, तो हम लोगों ने ऑफर किया, ठीक है, ना कि इन मॉल वालों ने। मॉल वालों का ये जो सामान टैग, प्राइस टैग लगा करके यहाँ पे सजाना, ये क्या था? ये इनविटेशन टू ऑफर था। ठीक है, समझ में आया? और क्या था? यहीं खत्म हो गया था ऑफर।
बोलो बोलो। हाँ हाँ वही है, विलिंगनेस है, टू डू और टू क्या। मैं उधर कल की क्लास यहाँ खत्म होती है बता रहे थे, ऑफर यहाँ खत्म हुई। मैंने कही थी मैं कल का। अच्छा ठीक है, हो गया। ऑफर जो है मस्ट बी कम्युनिकेटेड। ए ने बी को ऑफर दिया कि क्या आप अपना डॉग, बहुत अच्छा सा उसका डॉग था, बेचोगे? विल यू सेल योर डॉग? ठीक है, इसको ये लेटर लिखता है, बेचोगे? ये भी लेटर लिखता है, इसमें लिखता है यस। यस लिख के ये लेटर फोल्ड करके अपने ड्रॉर में डाल देता है। ठीक है, ये तो एक्सेप्टेंस का एग्जाम्पल हो गया, चलो ठीक है, या यहाँ पे भी ठीक है। ये लिखता है अपने ड्रॉर में डाल देता है। और एक सिचुएशन ये बनती है कि ये लेटर लिखता है क्या आप बेचोगे, ये भी अपने ड्रॉर में डाल देता है। तो यहाँ पे इस वाले ए वाले सिचुएशन में ऑफर हुआ, क्यों? कम्युनिकेट नहीं हुआ। बी एक्सेप्टेंस हुआ, क्यों? नहीं, इसको पता था, ये यहाँ पे लेटर चला गया, ये एक्सेप्टेंस का लेटर अपने ड्रॉर में डाल दिया। एक्सेप्टेंस हुआ? नहीं हुआ। तो ऑफर का भी कम्युनिकेशन होना चाहिए, एक्सेप्टेंस का भी कम्युनिकेशन होना चाहिए। ये जो ऑफर कर रहा है बी को, तो इससे इस बात की नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? ऐसे तुम लोग ना ऐसे ये प्रॉब्लम बना लो, प्रॉब्लम पूछता है अपनी लैंग्वेज में बना लो। Must not be vague. जैसे ए ने बी को ऑफर दिया, मैं अपनी ये प्रॉपर्टी बेचना चाहता हूँ, आप क्या खरीदेंगे? प्रॉपर्टी इनकी एलकेओ में है, एलकेओ में इनकी 4 प्रॉपर्टी है। कौन सी प्रॉपर्टी ये नहीं मेंशन करा। ये ऑफर क्लियर था? सर्टेन ही नहीं है, क्लियर नहीं है, वेग है, तो ये ऑफर नहीं हुआ। ठीक है, ऑफर मस्ट बी क्लियर। ऑफर क्लियर है? अब जाते हैं एक्सेप्टेंस पे। एक्सेप्टेंस कहाँ डिफाइन है? हाँ हाँ, एग्रीमेंट होता है। Otherwise, its acceptance will not be among the vague agreement which the court will agree, and where agreement has its own machinery for clarifying that way, then it is considered agreement. कहाँ लिखा है? पेज नंबर 4। ये जो पेज है ना, पूरे प्रोसेस क्लास के कुछ उसके ऊपर बन रहा है, but where an agreement contains its own machinery for clarifying that terms, the agreement will not be valid anymore. हाँ, तो इसको क्लैरिफाई कर रहा है ना, इसमें कुछ ऐसा है जो उसको क्लैरिफाई कर रहा है।
ठीक है, उस वेग टर्म को, तब वो वैलिड होगा। ओके, बट एज अ ऑफर वेग नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसमें क्लैरिफाई कर रहा है ना, जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। ए बी को बोलता है मेरी प्रॉपर्टी सेम वही लखनऊ वाली, लखनऊ में इसकी 4 प्रॉपर्टीज हैं। इसमें कुछ ऐसा जो लेटर लिखता है उसमें मेंशन किया हुआ है कि हमारी प्रॉपर्टी जो थी वो इतनी थी और ये वाली प्रॉपर्टी सिर्फ ये है। सो इट्स क्लियर। ठीक है, उसमें एक टर्म था वो ये था। ठीक है, अगर हम पहले इन्होंने ओरल कॉन्ट्रैक्ट कर रखा हो कि डील हम इतने में लेंगे ये प्लॉट, लेकिन जब कॉन्ट्रैक्ट रिटर्न में हुआ तो उन्होंने वो मेंशन नहीं किया रुपीस, तो शायद इट मे बी कंसीडर इन दिस टर्म वेग कॉन्ट्रैक्ट। हाँ ये भी हो सकता है, पहले इन्होंने ओरल करा उसमें मेंशन नहीं था, बाद में रिटर्न किया, डॉक्यूमेंट बनाया, बड़े बड़े लंबे कॉन्ट्रैक्ट्स हो रहे हैं उसमें मेंशन है, तो ये भी क्लियर कर दिया। ठीक है, पहले बात हो गई। हाँ क्लियर है। एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस डिफाइंड अंडर सेक्शन 2B। व्हाट इज एक्सेप्टेंस? हाँ, कोई बता सकता है? ऐसे ही जनरल, कोई डेफिनेशन बताने की जरूरत नहीं है इसकी। हाँ सेम, हाँ वही जो ऑफर था उसी का एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस जो एक्सेप्ट करेगा उसे क्या कहेंगे? एक्सेप्टर, जो एक्सेप्ट करता है। ठीक है, एक्सेप्टर। प्रॉमिसी नहीं, अभी जब प्रपोजर चल रहा था ना, अभी एक्सेप्टेंस की बात नहीं आई। जब यहां से प्रपोजर निकला, जिसने निकाला वो था प्रपोजर, जिसके लिए था वो था प्रपोजी, अभी इसने एक्सेप्ट कर लिया, ये सेकेंड स्टेज है। ठीक है, यहाँ ये प्रपोजी जो था वो एक्सेप्टर बन गया। ओके, प्रपोजी इस फर्स्ट स्टेज में था, जब उसने एक्सेप्ट किया तो वो क्या बना? एक्सेप्टर बना। एक्सेप्टेंस कैसा होना चाहिए? ऐसे ही जनरल बताओ, जैसा ऑफर में पढ़ा है वही है। एब्सोल्यूट होना चाहिए, ठीक है, और अनक्वालिफाइड होना चाहिए, इसी में एब्सोल्यूट में ही है। वेग नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये एब्सोल्यूट में ही आ गया। और प्रेस्क्राइब, जैसा कि ऑफरर ने, प्रपोजर ने जो प्रेस्क्राइब फॉर्म बताया है वैसा होना चाहिए। ठीक है, ये 2 चीजें हैं एक्सेप्टेंस के लिए। एब्सोल्यूट होना चाहिए फर्स्ट। पहले ये देखो, ए ने बी को कहा मैं अपनी मोटर बाइक बेचना चाहता हूं 50,000 रुपए में, आप खरीदोगे? बोलता है ओके मैं खरीदूंगा। अग्रीमेंट हुआ? अग्रीमेंट हुआ। ए जो है बी को ऑफर देता है अपनी मोटर बाइक बेचने का 50,000 रुपए में। बी बोलता है ओके मैं खरीदूंगा। अग्रीमेंट हुआ? हुआ। लेकिन बी बोलता है 50,000 नहीं 40,000 में। पढ़ा हुआ तो है, कहाँ से पढ़ा है? हाँ, पढ़ा हुआ तो है, किसी किसी का पढ़ा हुआ है। चलो ठीक है, ये भूल जाओ इन लोगों ने जो बोला। यहां तक ये अभी छोड़ दो, ये अग्रीमेंट हुआ ना यहां तक, ठीक है, जब इसने ओके बोल दिया था यहां तक अग्रीमेंट हुआ था। बी बोलता है ओके, उसके आगे 50,000 नहीं 40,000 में दूंगा, तो यहाँ पे ये अग्रीमेंट नहीं हुआ। ठीक है, क्योंकि एक्सेप्टेंस को
एब्सोल्यूट होना चाहिए। एब्सोल्यूट मीन्स ये 50,000 बोला है तो ये भी 50,000 में एक्सेप्ट करे, 50,000 में एक्सेप्ट कर नहीं रहा है, एब्सोल्यूट हुआ नहीं। इसे कहते हैं काउंटर ऑफर। काउंटर ऑफर, ठीक है। और जब काउंटर ऑफर होता है तो अग्रीमेंट क्रिएट नहीं होता है, ठीक है। ऐसे तुम लोग सिचुएशन बना लो, पूछेगा तो इसी में से एग्जाम में। मैम जब ये हो गया ठीक है, ये जब बोल रहे हैं ठीक है 40,000, ए बोलता है ठीक है 40,000 डन हो जाएगा। फिर अभी जब तक इसने बोला, इसने इसको चिट्ठी लिखा, इसने कुछ नहीं कहा, तब तक अग्रीमेंट क्रिएट नहीं हुआ, ठीक है। क्योंकि फिर ये आ गया कंसिडरेशन। कंसिडरेशन हम जब पढ़ेंगे अभी थोड़ी देर बाद तो उसमें आएगा कि एडिक्वेट होना उसका ज़रूरी नहीं है। लेकिन अभी यहाँ सिर्फ एक्सेप्टेंस की बात थी कि इसने या क्या ये अभी एक्सेप्टेंस हुआ, नहीं, एब्सोल्यूट नहीं है, ये काउंटर ऑफर हो गया। क्रॉस ऑफर और काउंटर ऑफर में डिफरेंस क्या है? क्या होता है? नोन नहीं होते ना, हाँ। इसमें क्रॉस ऑफर जो हमने पढ़ा था, क्रॉस कर दिया था एक दूसरे का ऑफर, उसमें नोन नहीं होते हैं एक दूसरे के ऑफर के। काउंटर ऑफर में तो बी को इसका ऑफर पता था मोटर बाइक का 50,000 वाला, बट इसने 40,000 में ये अग्री किया, माना, एक्सेप्टेंस नहीं हुआ, ठीक है। काउंटर ऑफर में भी वैलिड ऑफर नहीं क्रिएट हुआ था और इसमें वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं हुआ, ठीक है। सॉरी, क्रॉस ऑफर में क्या होता है कि दोनों तरफ से केवल ऑफर होते हैं, एक्सेप्टेंस होता ही नहीं है। इसमें ऑफर तो हुआ, एक्सेप्टेंस हुआ, लेकिन वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं हुआ क्योंकि ये एब्सोल्यूट नहीं था, ठीक है। और सेम वही वेग टर्म जो ऑफर में कि वेग नहीं होना चाहिए, सेम एक्सेप्टेंस में भी होता है कि वेग नहीं होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, ठीक है, बातें क्लियर होनी चाहिए। जैसे ए और बी से पूछता है कि मुझे ये बेचूंगा, बी ने कहा अच्छा बेचोगे, वो कौन सा करेगा? ए बोलता है बी को मुझे अपना ये सामान बेचना है आपको, ये बोलता है अच्छा बेचोगे। ऐसा होता है ना? हाँ ऐसा होता है, लेकिन ये अग्रीमेंट क्रिएट नहीं हुआ। बहुत सारी प्रॉब्लम है, जैसे कोई बता सकता है, जैसे ऐसे दिमाग लगाओ, जनरली कोई बता सकता है क्यों नहीं अग्रीमेंट क्रिएट हुआ? क्रॉस नहीं हुआ, इसने तो ऑफर नहीं किया ना, इसने बोला अच्छा, ये तो क्वेश्चन था, अच्छा बेचोगे क्या। ये तो एक स्टेटमेंट था, यस स्टेटमेंट था, ये ऑफर नहीं था, क्योंकि ऑफर में अपनी विलिंगनेस शो करते हैं अदर पार्टी को टू डू और टू एब्सटेन, और ये तो सिर्फ बोल रहा है मुझे ये बेचना है, स्टेटमेंट ही है ना सिर्फ। ऑफर कहाँ है? ऑफर होने के लिए क्या चाहिए? नहीं, अपनी विलिंगनेस अपनी शो करना अदर पार्टी को टू डू और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग। तो ये बी को क्या शो कर रहा है? कुछ नहीं, केवल स्टेटमेंट दिया, एक बात कहा, तो ऑफर तो नहीं हुआ ना। क्लियर है? क्लियर है? ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम? पर एब्सोल्यूट और अनक्वालिफाइड एक बार डिफाइन करते हैं, समझ नहीं आया। यही है एब्सोल्यूट। ये बोलता है 50,000, ये बोलता है नहीं 40,000, तो ये एक्सेप्टेंस एब्सोल्यूट हुआ नहीं, इसमें तो ये कंडीशन लगा रहा है ना, ये कंडीशनल हो गया। एक्सेप्टेंस हुआ नहीं, ये क्लियर नहीं है अपनी बात पे, ये इससे अग्री नहीं है। एक्सेप्टेंस मीन्स मैं अग्री करता हूं, ये अग्री कहाँ है इससे? ठीक है, मैम एब्सोल्यूट टर्म नहीं समझ आई यहाँ पे, मतलब ये दोनों को समझ आ गया, ठीक। एब्सोल्यूट टर्म, एब्सोल्यूट टर्म आप लोग लॉ पढ़ोगे तो एब्सोल्यूट वर्ड बहुत जगह पे आएगा। हम वो मेरे को समझ आ गया इधर, मतलब ये एज एसेंशियल जो लिखा हुआ वो मेरे को समझ नहीं आ रहा है। अच्छा, और अनक्वालिफाइड में समझ नहीं आ रहा। अच्छा ठीक है, अगर आपको क्लास कंटिन्यू करें कर लो, बाद में बता सकते हैं। नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं है, हो सकता है बहुत लोगों को ना आ रहा हो और किसको नहीं आ रहा है। अच्छा, वही है जो एब्सोल्यूट है
वही अनक्वालिफाइड क्वालिफाइड है, ठीक है। मैम अनक्वालिफाइड इट मींस शायद जो लॉ ने अनक्वालिफाइड किया हो। नहीं, फिर तो जो वो फिर ऑफरर से- ने बोला, जो ऑफरर ने बोला, ठीक है। कोई बता सकता है एब्सोल्यूट क्या है? Without any restriction or without any Condition. change of that condition हाँ, which offer यस, offer in that. हाँ, Because ऑफर, absolute हाँ, condition ऑफर ने, will change. ऑफरर ने बोला, ये ऐसे जनरल समझ लो, ये चीज है, इसके ये टर्म्स हैं, ठीक है। ये बंदा इसमें कोई चेंज नहीं करता है, एज सच इनको एक्सेप्ट करता है सारे टर्म्स एंड कंडीशन के साथ, तो ये क्या हुआ? एब्सोल्यूट हुआ। ये बंदा कहता है नहीं मुझे ये पसंद नहीं आ रहा, हटाओ इसको, इतना ठीक है, तो एब्सोल्यूट नहीं। एब्सोल्यूट नहीं हुआ। सेम मतलब है क्वालिफाइड का भी, ठीक है, अनक्वालिफाइड का सेम यही मतलब है। आप लोग लॉ करेंगे ना तो ये सारे वर्ड बहुत ज़्यादा यूज होंगे, तो जो पूछना है वो पूछ लो। मैम ये सेम समझ रहे अनक्वालिफाइड और एब्सोल्यूट सेम समझ रहे वहाँ पे नॉट अनक्वालिफाइड। हाँ हाँ अच्छा। क्वालिफाइड है। हाँ हाँ मैम आपने सीधा क्वालिफाइड लिखा है। ठीक है।